ऑफ आपका एल्डिहाइड एंड आपका कीटोन। इतनी बात हो गई। नंबर 1 को हमने खत्म कर लिया, नंबर 2 को भी खत्म कर लिया, इसका ऑक्सीडेशन भी करा लिया, रिडक्शन भी करा लिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी करा लिया, अल्फा एच की रिएक्शन भी हमने खत्म कर दी। ठीक है ना। एल्डोल के जितने भी पॉसिबल के एग्जांपल हैं, जितने भी पॉसिबल चांसेस हैं, जो भी जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इकट्ठी हमने कर ली। अब 5 नंबर की रिएक्शन दोस्तों इसकी साफ है, और वो है हमारी अदर रिएक्शन, यानी कि बचा कुचा हम इसमें समेटेंगे, और भी कुछ बच गया तो मैं पीडीएफ में डाल के आपको भेजूंगा। बात को आपको समझ में आई? इसका पीडीएफ जो है वो जरूर देखना है। ठीक है ना। अब अदर रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं, वो आपकी केनिज़ारो रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? केनिज़ारो रिएक्शन। तो आप पहले तो हेडिंग लगा लीजिए, कौन सा? अदर रिएक्शंस का 5। ठीक है, यानी कि 5th टॉपिक लगा करके अदर रिएक्शंस वो लगा लीजिए, अदर रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं, वो है आपकी केनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? हाँ ठीक है, लिख लो फटाफट से, एक नंबर लगा करके अदर रिएक्शन में केनिज़ारो रिएक्शन। ये लो, केनिज़ारोज रिएक्शन, ये लो भाई। ठीक है, इतनी बात हो गई। ओके, केनिज़ारो रिएक्शन में देखो, सबसे पहला तो यही है क्या कि इसकी जो डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केनिज़ारो की जो डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप मेरे साथ लिखते चले जाइए। ठीक है, उसमें सारे पॉइंट्स आ गए डेफिनेशन में। ठीक है, फटाफट से लिखिए। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव, विच डू नॉट हैव आपका क्या? अल्फा एच। ये लो, अल्फा एच एटम जिसमें नहीं है, ठीक है, वो क्या होते हैं? अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये लो भाई, ये क्या हुआ? सेल्फ ऑक्सीडेशन, यानी कि खुद का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड आपका रिडक्शन। ये लो, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए एक टेक्निकल वर्ड है जिसकी हम लोग बात कर रखी है पहले, डिस्प्रपोर्सिनेशन। डिस्प्रपोर्सिनेशन यानी कि असमानुपातन, डिस्प्रपोर्सिनेशन। डिस्प्रपोर्सिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब एक ही कंपाउंड का या एक ही आपके एलिमेंट का एक ही टाइम में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसको बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये आपकी बेसिकली केनिज़ारो रिएक्शन है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, कब डिस्प्रपोर्शनेशन होता है वापस समझ लीजिए। एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा एच, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा एच नहीं होता, वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखाते हैं कब? ऑन हीटिंग। हीटिंग करना पड़ेगा किसके साथ? आखिर किसके साथ? आपका कॉन्संट्रेट, कॉन्संट्रेट बेस और कॉन्संट्रेट एल्कली। ये लो, कॉन्संट्रेट बेस। कॉन्संट्रेट बेस बोले तो 50 से 60% आपका, या तो आप ले लो NaOH और या आप ले लो दोस्तों KOH, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका कॉन्सेंट्रेट बेस है। ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ज्यादा मत बताना, एक ही चीज बताना, इस रिएक्शन के एलिमेंट देख लो क्या क्या एलिमेंट है, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है इन दो लाइनों से। इनमें ढेर सारे सवाल है। पहला, पहला कॉन्सेप्ट, ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, यानी कि एल्डोल रिएक्शन तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। आप देखना वहां हमने लिखा है एल्डिहाइड कीटोन दोनों, ये सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। दूसरा, एल्डोल कंडेंसेशन वो देते हैं जिनमें अल्फा एच होता है, ये वो देते हैं जिनमें अल्फा एच नहीं होता, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, तीसरा, केनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है? केनिज़ारो रिएक्शन में एल्डिहाइड का सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, यानी कि एक ही रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का उसी टाइम ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी टाइम रिडक्शन भी होता है, और इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये तीसरा सवाल है, थर्ड क्वेश्चन। चौथा, केनिज़ारो रिएक्शन जो है वो एल्डोल में डाइल्यूट बेस चाहिए था, 10 से 20% हमने लिया है, यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेट बेस चाहिए, 50 से 60% तक आपको एल्कली चाहिए। 50 से 60% तक आपको क्या चाहिए? एल्कली चाहिए। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये केनिज़ारो में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डेफिनेशन के, ये चारों ये मान लो ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर हैं। ठीक है, केवल एल्डिहाइड देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा एच नहीं होता, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, और क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट बेस की उपस्थिति इसके लिए जरूरी है। इतनी बात हो गई, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। ओके, अब ये डेफिनेशन किस चीज पे टिकी हुई है? यानी कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो आपका
केनिज़ारो रिएक्शन है वो देते हैं, ठीक है। आपका जिनमें अल्फा एच नहीं होता, सबसे प्रमुख नाम आता है आपके फॉर्मेल्डिहाइड का। अल्फा कार्बन ही नहीं है बेचारे में, हाइड्रोजन की तो छोड़ो, ठीक है। तो ये आपका क्या रिएक्शन देता है, आपकी केनिज़ारो रिएक्शन आपका देगा, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो, इसका बड़ा भाई है बेंजेल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये भी देता है, ठीक है। ये एक आपने देखा होगा, सुना होगा, कहीं तो मिला होगा, ठीक है। ये वाला फ्यूरेन और इसके ये लग जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये बन जाता है फरफ्यूरल, फरफ्यूरल, ठीक है। तो ये फरफ्यूरल है, आप देख लो, इसमें अल्फा जो कार्बन एटम है उस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसलिए ये भी केनिज़ारो रिएक्शन देता है। यदि आपने CHO ग्रुप है, उसका कोई कार्बन है, ये रहा, इस कार्बन से आप तीनों मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, तो अब भाई ये जो कार्बन है कौन सा, अल्फा कार्बन, इस पे तो हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आपका क्या बोलते हैं, केनिज़ारो रिएक्शन देगा। ये 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने लिख दिए जो आपके केनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, जिनमें अल्फा एच नहीं होता है। सबसे पहला सवाल तो यही आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि केनिज़ारो रिएक्शन कौन सा देता है, कौन सा नहीं देता, कौन सा देता है, कौन सा नहीं देता, ठीक है। तो उसका तो आंसर हो गया ये, ओके। अब ये जो केनिज़ारो रिएक्शन है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे टिकी है, मैं आपको बता दूं। वो आप एक चीज जानते हो क्या, कि ये हमारे जो एल्डिहाइड हैं, कौन से हैं, मैं अभी बताता हूं आपको। एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का यदि आप दोस्तों ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। एल्डिहाइड का यदि आप लोग रिडक्शन कराओगे, कैसे भी कराओगे, रिडक्शन करा दोगे यदि, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में। बात आपको समझ में आ गई, यानी कि एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिडक्शन कराओगे तो बनता है अल्कोहल। बस दोस्तों इसी पॉइंट पर ये कॉन्सेप्ट टिका हुआ है, ये कॉन्सेप्ट, इसी, ये जो रिएक्शन है ये इसी पॉइंट पर टिकी हुई है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो ये बनेगा और ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, ओके। और इस रिएक्शन में एल्डिहाइड का आपके रिडक्शन भी होता है, एल्डिहाइड भी ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। अब सबसे पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, किस तरह से हम प्रोडक्ट लिखेंगे उसका देख लेते हैं, प्रोडक्ट लिखने की ट्रिक ले लेते हैं, क्या प्रोडक्ट लिखने की ट्रिक है वो फटाफट से ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 1, वो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फॉर्मेल्डिहाइड। इसके देखो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, आपने एल्डोल कंडेंसेशन में भी क्या किया था, मॉलिक्यूल लिए थे 2, ठीक है, मॉलिक्यूल लिए थे 2 एल्डोल में भी, क्यों, एक कार्बन आयन बना रहा है और दूसरे के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है कार्बन आयन, तो 2 कम से कम होने चाहिए। यहां भी आपको रिएक्शन दिखाने के लिए दोस्तों 2 होने चाहिए, HCHO हो गए। आप क्या करोगे, आप दिखाओगे कॉन्सेंट्रेट एल्कली, कॉन्सेंट्रेट बेस, या फिर 50% आपका NaOH, आप कुछ भी लिखोगे, हीटिंग का लगाओगे सिंबल, हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक तो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बना दो और एक रिडक्शन का प्रोडक्ट बना दो। सबसे पहले रिडक्शन का प्रोडक्ट बना देते हैं। आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन होने पर मिथेनॉल बनता है, यानी कि एक कार्बन का एल्डिहाइड, देखो देखना जरा, एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो रिडक्शन कराओगे तो एक कार्बन का एल्कोहल, ये बन गया आपका मिथेनॉल। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एक कार्बन का आपका एल्डिहाइड, तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बनेगा, क्योंकि सोडियम ले रहे हैं ना, यहाँ पर NaOH ले रहे हैं, तो उसका सोडियम सोल्ट बनता है, ठीक है। तो ये बनेगा आपका HCOO और Na, ये बन गया ये लो, यानी कि एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड तो फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, ये क्या है, उसका सोडियम सोल्ट बनता है, ठीक है, इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट यही बनते हैं, एक आपका बनता है एल्कोहल और एक आपका बनता है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लो, सोडियम सोल्ट ऑफ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लो, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बनता है, ठीक है। अब ये आपने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, देखा ना, देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने किया है यहां से, ये मैंने बनाया है आपका रिडक्शन का प्रोडक्ट, ये लो, ये दोस्तों रिडक्शन कराया मैंने, और आपका जो प्रोडक्ट है वो बन गया मीथेनॉल। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, मेरे ख्याल से आ गई होगी। और इस मॉलिक्यूल का मैंने कराया है दोस्तों ऑक्सीडेशन, ये लो, इसको ऊपर से ले आए क्या, क्योंकि ये क्रॉस कर रही है एरो,
एक मिनट रुकना जरा, ऐसे नहीं मानेगी ये लाइन, जिद्दी है ना, अब नहीं मिटेगी, मिट गई। ओके, इसको ऊपर से ले आते हैं, ये भी क्या याद करेगा। ये लो, ये इस मॉलिक्यूल का हमने करा दिया दोस्तों ऑक्सीडेशन, तो बन गया सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड होता है, सोडियम सोल्ट हो गया उसका सोडियम फॉर्मेट। क्या हो गया? सोडियम आपका फॉर्मेट। ये लो, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी। एक ही मॉलिक्यूल का यानी कि एक ही कंपाउंड का एक साथ एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि आपका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बन रहा है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का सीधा सीधा और सबसे अच्छा वो है एग्जाम्पल है। डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का ही रिडक्शन और फॉर्मेल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड था। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम दूसरा पकड़ लेते हैं, बेंजल्डिहाइड। अब इसका मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने लाइन पकड़ ली है, आपने प्रोडक्ट बनाने की जो ट्रिक है वो पकड़ ली है। क्या पकड़ा है आपने, मैं बताता हूं आपको, वापस समझ लेते हैं इसको। रिडक्शन का प्रोडक्ट बनाओगे तो इस CHO को पकड़ लेना और CH2OH में कन्वर्ट कर देना, बात खत्म। CHO को पकड़ लेना और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में, यानी कि प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप में, ठीक है। ऑक्सीडेशन में आप फिर इस CHO को पकड़ लेना और आप इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे उसका सोडियम सोल्ट बना देना। ये लो, ठीक है। अब इस CHO के अलावा जितनी भी रामायण इधर जुड़ी हुई है हाइड्रोजन की जगह, चाहे R जुड़ा हो, बेंजीन रिंग जुड़ी हो, कुछ भी जुड़ा हो, ठीक है ना, वो सब एज इट इज रहेगा। ये प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक है, आपको सीधा CHO पे टारगेट करना है, एक में उसको रिडक्शन कराना है, एक में उसका ऑक्सीडेशन करा करके, और या फिर आप दूसरा ले लीजिए कि जितने कार्बन इस एल्डिहाइड में है उतने कार्बन का आपको अल्कोहल बनाना है और उतने ही कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बनाना है। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये आ गया आपका बेंजल्डिहाइड। इसमें आपको करना क्या है, इसमें हम दो मॉलिक्यूल एक साथ ही ले लेते हैं। आपकी जो रिएक्शन है वो हमने करा दी, कॉन्सेंट्रेट हमने बेस ले लिया और हमने इस बार लिया है 50% आपका KOH। तो भैया ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट तो आप बना दो, पहले रिडक्शन का बना देते हैं। रिडक्शन में आपको पता ही है मैं क्या करने वाला हूं, मैंने तो सीख लिया इसको कि CHO ग्रुप को सीधा CH2OH एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। फिर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में CHO को सीधा मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करके उसका सोडियम सोल्ट बनाना है, बात खत्म, ठीक है। बाकी बेंजीन रिंग जुड़ी है या कौन सी रिंग जुड़ी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका बन गया दोस्तों रिडक्शन का प्रोडक्ट बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। और ये बन गया सोडियम बेंजोएट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका सोल्ट है, सोडियम सोल्ट है। पोटेशियम, यहां पर हम पोटेशियम ले रहे हैं क्या? पोटेशियम ले रहे हैं तो भाई पोटेशियम लगाना पड़ेगा। वेरी वेरी सिंपल, ये लो, ठीक है, बेंजोएट। हो गई बात खत्म। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कौन सा है, रिडक्शन प्रोडक्ट कौन सा है, आपको पता चल गया। ये आपका रिडक्शन प्रोडक्ट है और ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। इतनी बात हो गई खत्म। आपने ये सीख लिया। क्या सीख लिया आपने, क्या सीखा जरा देखिए मैं क्या बता रहा हूं। आपने सीखा है केनिजारो रिएक्शन के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी डेफिनेशन से। आपने सीखे हैं कुछ एग्जांपल जो केनिजारो रिएक्शन शो करते हैं जिनमें अल्फा H नहीं होता है। आपने सीखा है इस रिएक्शन में मेन चीज जो होती है वो क्या होता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन भी होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होता है, एक साथ होगा तो बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। आपने ये सीख लिया प्रोडक्ट राइटिंग की ट्रिक क्या है। दो एग्जाम्पल हमने ले लिए, तीसरा एग्जाम्पल भी हम लोग लेने वाले हैं। आप लोग तीसरा एग्जाम्पल स्कूल व्याख्या था 2011 में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। स्कूल व्याख्या था 2011 में आया हुआ है, लेकिन बड़े ही तरीके से आया हुआ है। उन्होंने स्ट्रक्चर भी नहीं बनाई, उन्होंने सीधा नाम दे दिया और नाम से बताया कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। आपको PYQ मिल जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये लो, ये लो, और ये मैंने फ्यूरेन बना दिया, ठीक है, और इस पे मैंने एक लगा दिया CHO, ठीक है। तो ये बन गया दोस्तों फरफ्यूरल, फरफ्यूरल, ठीक है। क्या बन गया? फरफ्यूरल, ओके। अब इसकी मैं करवाऊंगा आपका कॉन्सेंट्रेट KOH से रिएक्शन। KOH लिख दो, NaOH लिख दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इतनी बात हो गई, ओके। अब इसमें
एक तो आपको इसका एल्डिहाइड बना ओ सॉरी एल्कोहल बनाना है, और एक आपको इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बनाओगे। बना दो प्रोडक्ट, स्क्रीन पे देखने की जरूरत ही नहीं है, बिना स्क्रीन पे देखे बना दो। ये लो, मैं मेरा काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए। ये लो, हो गया, बात खत्म। ठीक है। और एक चीज और याद रखना, आपने देखी होगी ये बहुत बार, कि ये जो आपका सोडियम सोल्ट बनता है, ठीक है, इसको यदि आप एसिडिफिकेशन करते हो थोड़ा सा भी, है ना, एसिड के साथ में एसिडिफिकेशन करते हो, तो ये सोडियम सोल्ट है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में आपके कन्वर्ट हो जाता है। ये लो, ठीक है। अब देख लो, फरफ्यूरल, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फरफ्यूरिल एल्कोहल। फरफ्यूरिल एल्कोहल, जैसे बेंजाइल एल्कोहल आता है ना, वैसे फरफ्यूरिल एल्कोहल, ये ऑक्सीजन है भाई यहाँ पर, रिंग मेंबर, ठीक है। अब ये क्या बन गया? ये बन गया आपका सोडियम सोल्टो फ्यूरो, ये फ्यूरोइक एसिड हो गया। ये लो, फ्यूरोइक एसिड, ठीक है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है, एग्जाम में आपको ये भी मिल सकता है, सोडियम सोल्टो फ्यूरोइक एसिड, या आपको फ्यूरोइक एसिड भी दे सकते हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और उन्होंने वर्ड में क्वेश्चन दिया था। अब फरफ्यूरल का पहले तो हमें फॉर्मूला पता हो, तब हम पकड़ेंगे, है ना। तो आरपीएससी के जो परीक्षा होती है ना, उनका अलग प्रकृति है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपने 3 एग्जाम्पल देख लिए, अच्छी बात है, तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने एल्डोल की मैकेनिज्म डिस्कस करी है, कि कहां से किधर क्या हुआ, कौन गया, कौन टूटा, किसका बॉन्ड बना, किसका नहीं बना, ठीक है, वैसे ही यहां पर भी हम लोग मैकेनिज्म लेने वाले हैं आपकी कैनिजारो रिएक्शन की। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का खास बात यह है दोस्तों, कि ये जो रिएक्शन है, कौन सी? दिस रिएक्शन, यानी कि आपकी कैनिजारो रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? इसमें एक खास चीज होती है इस रिएक्शन में, वो है हाइड्राइड ट्रांसफर। ये लो, दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्राइड आपका ट्रांसफर। ये लो, हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है, H माइनस का ट्रांसफर होता है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में। बात आपको समझ में आ गई? ओके। सबसे पहले इसके स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है। स्टेप आपका नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? काफी ज्यादा इजी है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं ना, तो वो जो OH माइनस है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पर। तो स्टेप नंबर 1 यही है। स्टेप नंबर 1 है अटैक ऑफ OH माइनस, ठीक है, ऑन कार्बोनिल कार्बन। ये लो, अटैक ऑफ OH माइनस ऑन कार्बोनिल कार्बन, पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है। हमने क्या लिखा है? सोडियम, ये सोडियम है ना, वो बाय डिफॉल्ट फिट बैठा हुआ है भाई। या तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मैं हमेशा NaOH लूं, ठीक है, या फिर मैं KOH कभी नहीं लूं, है ना। तो उससे गलती कभी नहीं हो, क्योंकि वो मेरे फिट बैठा हुआ है, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ओके, इतनी बात हो गई। यस, ये अटैक ऑफ OH माइनस ऑन कार्बोनिल कार्बन हो गया, ठीक है। ये हमारी पहली स्टेप है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है आपकी हाइड्राइड का ट्रांसफर। ये लो, हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 भी लिख लो, फिर हम एक साथ करा लेंगे, क्योंकि बार बार इनको लिखने का, लिखेंगे करेंगे वो नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 3 भी ले लो। स्टेप नंबर 3 है आपकी प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन ट्रांसफर लिख लो, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। ये लो, फटाफट ले लो, इसमें बस यही समझना है कि हाइड्राइड ट्रांसफर किधर से क्या हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहला है अटैक, अटैक कराएंगे OH माइनस का कार्बोनिल कार्बन पर। हमने भाई कौन सी के मैकेनिज्म ले? बेंजाइल, ये बेंजाइल वाले के मैकेनिज्म ले लेते हैं। मैकेनिज्म मतलब ये जो है ना हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड वाले के मैकेनिज्म ले लेते हैं। ओके, तो बेंजल्डिहाइड में देखो सबसे पहले क्या है? अटैक ऑफ OH माइनस ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पर OH माइनस का अटैक कराएंगे, करा देते हैं। ये लो, ये आपकी स्टेप नंबर 1 है। CH3 नहीं, थ्री क्यों लेंगे जब वो ले रहे हैं हम लोग बेंजाइल
बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं तो बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा C6H5 या सीधा पीएच लिख करके काम चला लें क्योंकि वो बार बार को लिखेगा। तो हम और ये एक्शन आप न्यूक्लियोफाइल से कराओगे। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपनी जो है वो क्या बोलते हैं, इसकी जो प्रकृति है टेक करेगा सीधा पे करके आपके कार्बोनिल कार्बन पे इस तरह से, ये लो, ये इस पे अटैक करेगा, अटैक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर निकल लेंगे। ठीक है, निकल लिए। अब क्या बना जरा बना जोड़ के लिख दो, जो बना वही बना। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर अब नेगेटिव चल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका H है और यहाँ आपका OH जुड़ गया। दोस्तों ये आपका बन गया है, हाँ ये बन गया है हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। क्या बन गया है? हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। ये लो, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आपका इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, पहली स्टेप में, ये आपकी स्टेप नंबर 1 थी। अब भाई स्टेप नंबर 2 ले लो। स्टेप नंबर 2 में आपका हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। ये देखो ये लिखा हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे होगा जरा देखो फटाफट से। ये मैं स्टेप नंबर 2 यहीं पे कर रहा हूं, ये लो इसी के कंटिन्यूएशन में कर रहा हूं। मैंने यहां लिख दिया स्टेप 2। ठीक है, जो कि एक स्लो स्टेप है। ये लो, ठीक है, स्टेप 2। और ये जो एरो है उसको भी हम क्या करेंगे, दोनों एक ही दिशा में बन गई ना, ये लो। ठीक है, अब यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे होगा देख लो। ये हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड तो बन ही गया, ये क्या करेगा, दूसरा जो एल्डिहाइड का मोलिक्यूल है उसको हाइड्राइड दे देगा। कैसे हाइड्राइड दे देगा जरा देखो, पीएच और ये आपका क्या बोलते हैं, ये मैं इसको इस तरह से बना रहा हूं, जरा देख लेना। मैं कर रहा हूं ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये आपका H बना दिया मैंने। अब क्या हुआ जरा देखना, हाइड्राइड ट्रांसफर कहां से होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के सीधा इस कार्बन के पास जाएगा, मतलब H माइनस आएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये जो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बन गया ये दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को हाइड्राइड ट्रांसफर कर देगा। दोस्तों जैसे ही ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, आप समझो क्या होगा, क्या होगा, ये जैसे ही हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन से, ये यहां वापस आकर के डबल बॉन्ड बन गया, जो कि स्टार्टिंग में देखो डबल बॉन्ड ही था। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या क्या बन गया, क्या क्या बन गया फटाफट से देख लो। एक जो बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उसने क्या बनाया, उसने आपके बना दिया है दोस्तों पीएच। ये लो, ये वापस डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहां से आपका H हट गया और आपका OH आपका जुड़ गया। बताओ बात सही है कि नहीं है? OH तो पहले से ही जुड़ा हुआ था। ये मैंने ऊपर वाले को जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड का, मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं। देखो ये मेरा A वाला बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ये भी मेरा A वाला बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। अब उसकी हालत ऐसी हो गई है, ये A वाला बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। ये जो B वाला बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो मैं अब बनाऊंगा कि इसकी हालत कैसी हो गई है। ठीक है, तो अब इसके पास देखो क्या आ गया, एक हाइड्राइड आ गया ना H माइनस। तो जैसे ही H माइनस आएगा ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पे निकल लेंगे, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया। बात आपको समझ में आई? अब मैं ये बना रहा हूं, देखना, ये मैंने लिखा पीएच, कौन सा, बी वाला बना रहा हूं। ठीक है, पीएच लिखा मैंने सी, और एक हाइड्रोजन सी पे पहले से है, दूसरा एक और आ गया, तो ये दोस्तों CH2 हो गया। बेसिकली क्या हो गया, CH2, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। ये लो भाई, अब ये मेरा बी वाला मॉलिक्यूल की हालत ऐसी हो गई है, जरा देख लो। ये आपकी स्टेप 2 थी। कौन सी स्टेप थी? स्टेप 2 थी। ठीक है, ये जो एरो है इनको थोड़ा सा लंबा और खींच देते हैं। ये लो, ये यहां से ये काली इंक लेते हैं, ये लो, ये लो, और आपका ये लो। ठीक है, क्लियर? स्टेप 2 क्लियर। अब स्टेप 3 क्या है जरा देख लेते हैं। प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है। अब जरा देखो दोस्तों, यहां आपको आने वाला है आनंद। कैसे आनंद आएगा? ये जो ए है ये आपका दोस्तों एसिड है कि नहीं है, जरा बताना है। ये जो बेस है, ये देखो बेस है, एल्कोक्साइड मॉलिक्यूल है ना, आप हम पढ़ते आए हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, SN1SN में एल्कोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस लिया, एलिमिनेशन रिएक्शन कराई थी, याद है ना? ठीक है, तो ये बेस है। अब ये एसिड है, एसिड का करेक्टर क्या होता है, प्रोटॉन को रिलीज करना। बेस का क्या होता है, प्रोटॉन को गेन करना। तो एक प्रोटॉन इन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक प्रोटॉन इन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएंगे, ये लो, ये आपका स्टेप 3 मैंने लिख दिया, स्टेप आपका 3, और प्रोटॉन का हो गया दोस्तों ट्रांसफर
एसिड से बेस के ऊपर। अब एसिड वाले मॉलिक्यूल की हालत देख लो क्या हुई, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस, प्लस में इसकी हालत क्या हुई, पीएच सी एच टू और ओ एच। एक बन गया दोस्तों एल्कोहल, एक बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन बन गया। तो ये आपका एल्कोहल आ गया रिडक्शन का प्रोडक्ट, और ये आपका ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट आ गया जिसको हम लोग बेंजोएट बोलते हैं। जो यदि आपका मेटल वहां पोटेशियम सोडियम जो भी है वो उसका सोल्ट बन जाएगा। बात आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी मैकेनिज्म थी जिसको हमने एक साथ तीनों स्टेप को करा करके हमने इसको समझ लिया। दोस्तों आप समझ लीजिए, पहले OH अपना काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अटैक करेगा। अटैक कहां होना है, अटैक न्यूक्लियोफाइल सीधा कार्बोनिल कार्बन पे ही जाता है, जैसे है ना। हर रिएक्शन में देखो फिक्स है, जैसे आपने SN1 SN2 कराई तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर रहा था, उस कार्बन पे जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है। यहां भी वही है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक होगा, इसको दूसरे कार्बन से कोई मतलब नहीं है, 1000 कार्बन हो चाहे मॉलिक्यूल में, ठीक है। ओके, ये हुआ। अब आपको ये तो पहली जो स्टेप है फास्ट, ये तो आपको नॉर्मल सी स्टेप है, आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है टेट्राहेड्रल जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये एल्कोक्साइड हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बन गया आपका इंटरमीडिएट, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप और एल्कोक्साइड। दूसरे स्टेप में आपका एक हाइड्राइड का ट्रांसफर हुआ, देख लो आप, हाइड्राइड का ट्रांसफर हुआ है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन के पास आ गया, ठीक है। उसकी वजह से अब कौन सा एनाइन बन गया और कौन सा एसिड बन गया, और फाइनली आपको रिजल्ट आपको पता चल गया। ये एसिड और बेस है, इसलिए एसिड बेस की रिएक्शन करेंगे और आपस में प्रोटॉन को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है हाइड्राइड वाला, एक तो वो मेन स्टेप है कि हाइड्राइड का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। मैकेनिज्म दोस्तों हमारी खत्म हो गई, मैकेनिज्म हुई खत्म। अब जैसे देखो, एक चीज ध्यान रखना, एल्डोल और केनिजारो में एक बेसिक डिफरेंस है। क्या, केनिजारो में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता नहीं है, लेकिन एल्डोल में आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। आप देखो एल्डोल में बेसिकली एक कार्बन कार्बन आयन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा था और उन दोनों के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा था, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन के एप्लीकेशन ढेर सारे हैं, क्योंकि उसमें नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। एक तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइफ है, यही तो है, तो जीवन का निर्माण हो रहा है ये मान लो उसमें, ठीक है। क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उसी के दम पे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, तो इसलिए एल्डोल के एप्लीकेशन ढेर सारे हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। यहां ऐसी कुछ नहीं है, यहां दो आप मॉलिक्यूल लोगे, दो ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वहां आपको इंटरमोलिकुलर हम करा रहे थे तो वहां आपको साइक्लाइजेशन देखने को मिल रहा था, आपने इंटरमोलिकुलर कराया तो साइक्लाइजेशन देखने को मिला। यहां कोई साइक्लाइजेशन नहीं है, यहां साइक्लाइजेशन से कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगला हम लोग ले लेते हैं इंट्रामोलिकुलर केनिजारो, ये लो इंट्रामोलिकुलर केनिजारो। एक मिनट रुकना भाई, ये तो PDF अभी से इस तरह का व्यवहार करने लग गई। इंट्रामोलिकुलर, हाँ हो गया, केनिजारो, CANNIZZARO, केनिजारो, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन, ओके, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप होने चाहिए, एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा, इतनी बात होगी, ओके यस। कैसे होगा जरा देख लो इधर, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम चाहे जो कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसका नाम तो लिखेंगे क्योंकि हमें RPSC देनी है, थोड़ी ना कोई और एग्जाम देनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका कॉन्सेंट्रेट आप कुछ भी लगा दो, NaOH ही लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं KOH लगा दूंगा तो वहां मैं NaOH कर दूंगा, मतलब Na लगा दूंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, दो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक का रिडक्शन करा दो एक का ऑक्सीडेशन करा दो, ठीक है। तो आपने ऊपर वाले का रिडक्शन करा दीजिए, ये लो, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। नीचे वाले का आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए, इसलिए ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में कन्वर्ट हो गया, बात खत्म, ओके। यदि आप इसका प्रोटोनेशन कराते हैं, ठीक है ना, प्रोटोनेशन यदि आप इसका कराते हैं दोस्तों, तो ये आपका CH2OH और ये आपका COOH, ये लो भाई, ये आपका मॉलिक्यूल बन गया जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिक आपका एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये क्या बन गया, ये आपका ग्लाइओक्सेल था, ये लो, ये आपका ग्लाइओक्सेल था, रिएक्टेंट आपका ग्लाइओक्सेल था, बन गया आपका ग्लाइकोलिक एसिड। इंट्रामोलिकुलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, दो मॉलिक्यूल हमने लिए ही नहीं, एक ही मॉलिक्यूल में
डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब ज्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं आपका कंपाउंड ये हो, ठीक है, दो आपके इस तरह से भी तो हो सकते हैं ना, ये लो, तो इसका मुझे आपको कुछ नहीं बताना, आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, मुझे क्या करना है, ठीक है। आप एक CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर दो और एक को उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है, थोड़ी ना कोई इसमें कोई सोचने की बात है, आप कर लेना आराम से, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल और है जो कहीं से आया है, कोई अच्छी सी बुक है उससे आया है, ठीक है। उसने ये कहा है कि ये हमारा मॉलिक्यूल है, उसमें कीटोनिक ग्रुप है और इसी में एक आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये लो, ठीक है। इसका यदि हम लोग कराते हैं क्या, आपका क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। इसका यदि हम लोग कैनिजारो रिएक्शन कराते हैं तो इसका प्रोडक्ट देखना क्या बना, बेंजीन रिंग को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। ये जो, अब यहां पर देखो, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, ये आपका इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप का हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन बहुत इजी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये हम वहां भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है ना कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आकर के इनका ऑक्सीडेशन करके चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे टोलेंस हुआ, फेलिंग हुआ, शिफ हुआ, ये सब किसका, कीटोन का, सॉरी एल्डिहाइड का कर सकते हैं, कीटोन का नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां पर ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये चला जाएगा रिडक्शन में, ठीक है। इतनी बात हो गई, तो इसका प्रोडक्ट फाइनली क्या बनना है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, इसका रिडक्शन हो गया और इसका आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन होगा तो इसका प्रोडक्ट तो आप जानते ही हो, ठीक है। ये लो C डबल बॉन्ड O और ये मैंने बनाना है Na, ये लो, बात आपकी खत्म, ठीक है। तो ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। ये बुक्स, अब आपको हो सकता है ये सवाल हो, आपके पास हो सकता है ये सवाल हो कि सर इसमें तो ये तो कीटोनिक ग्रुप है, ये ऐसे कैसे हो गया, ठीक है ना। ये हो सकता है आपका सवाल, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन एकदम फुल प्रूफ है और अच्छी रिएक्शन है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है उसका आप रिडक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप बन गया और यहाँ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन गया, ठीक है। ये आपके हो गए 3 एग्जांपल इंट्रामोलिकुलर के। यहाँ अल्कोहल, सॉरी एल्डोल की जैसे कोई साइक्लाइजेशन नहीं हुआ, कोई साइक्लाइजेशन, उसमें तो आपने देखा साइक्लाइजेशन हो जाता है झट से, इंट्रामोलिकुलर हुआ नहीं कि साइक्लाइजेशन हुआ नहीं, आपके हेडेक हो जाती है कि रिंग की कौन सी बनेगी, किधर अल्फा गया, किधर बीटा गया, H2O कहाँ से निकालना है, ठीक है, ये बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, ओके। अब जैसे क्रॉस एल्डोल थी तो हम आपका क्रॉस कैनिजारो भी करा देते हैं, ठीक है, तो ये भी लिख लो फटाफट, क्रॉस कैनिजारो। आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, जैसे आपका क्या बोलते हैं एल्डोल में 4-4 5-5 प्रोडक्ट बन रहे थे, ऐसे बनेंगे, इसमें ऐसे कोई झंझट नहीं है आपके, है ना। उसमें तो बहुत रामायण थी कि एक का एक में अल्फा एच है, दूसरे में नहीं है तो 2 प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, दोनों में अल्फा एच हो तो 4 प्रोडक्ट होंगे। कैसे बनेंगे 4 प्रोडक्ट, पहले पहले वाला जो मॉलिक्यूल है वो बनाएगा आपका क्या बोलते हैं कार्बेनाइन और दूसरे पे अटैक करेगा, फिर दूसरी संभावना, पहला कार्बेनाइन बनेगा खुद पे ही, खुद के ही दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, फिर दूसरा वाला भी ऐसे ही काम करेगा, 4 संभावना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई कार्बेनाइन का कोई चक्कर नहीं है, एकदम सीधा सा है, ठीक है। आपके लिए कोई हेडेक नहीं है क्रॉस कैनिजारो में, बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। इसमें इन्होंने क्रॉस कैनिजारो में क्या कर रखा है, इन्होंने एक दो जगह इससे रिलेटेड सवाल भी आए हुए हैं क्रॉस कैनिजारो में, ठीक है, आपके इसमें मिल जाएगी आपको हमारी PYQ में मिल जाएगा आपको क्रॉस कैनिजारो का, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहली बात तो यह है कि एल्डोल वाले में आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल, मतलब कम से दोनों में से क्रॉस एल्डोल होने के लिए दोनों में से कम एक में अल्फा एच होना जरूरी है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां दोनों में ही अल्फा एच नहीं होना चाहिए। तो क्रॉस कैनिजारो तब होगा जब दोनों दोनों आपके जो एल्डिहाइड होंगे, दोनों एल्डिहाइड में ही अल्फा एच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई कहे कि सर एक में तो नहीं है, एक में है, कैनिजारो हो जाएगा क्या, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, मुझे चाहिए लिखना है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। दोनों ही जो आपके एल्डिहाइड लोगे ना उसी में आपका, दोनों में ही आपका अल्फा एच नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। दूसरी बात, प्रोडक्ट बनाना बहुत ही इजी है, हद से भी ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें उतने केसेस नहीं है, इसमें लिमिटेड केस है। जैसे आपका एक लिया इन्होंने बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, ये लिया बेंजेल्डिहाइड और एक ले लिया इन्होंने HCHO। अब ध्यान रखना जितनी भी बुक मिलेगी आपको, जितनी भी बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्रॉस कैनिजारो में आपको जो पेयर मिलेगा ना जोड़ा, उसमें आपको एक फॉर्मेल्डिहाइड फिक्स मिलेगा। आपको क्यों मिलेगा, क्योंकि उसमें देखो क्या है मैं बताता हूं आपको, 50% हम पहले लिख लेते हैं NaOH। इतनी बात हो गई, ओके।
अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट नोट ले लो यहां पर, यदि दो में से एक फॉर्मेल्डिहाइड है तो ऑक्सीडेशन हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड का ही होगा। अब मैंने ये क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको पता है कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और दो मॉलिक्यूल में से एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। ठीक है, आपके यहां चक्कर पड़ जाएगा किसका ऑक्सीडेशन कराएं किसका रिडक्शन कराएं, बात को समझ रहे हो ना? ठीक है, तो किसका ऑक्सीडेशन करना है, मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा, एकदम साफ साफ है हमेशा। इसको एक थंब रूल लिख लो, क्रॉस कैनिजारो में यदि एक मॉलिक्यूल आपका फॉर्मेल्डिहाइड है तो ऑक्सीडेशन हमेशा इसी का होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? HCHO का ही होगा। इसका ऑक्सीडेशन काफी इजी है, फॉर्मिक एसिड बनना काफी इजी है, इसलिए झट से ये ऑक्सीडेशन ये कहेगा मैं हाजिर हूं ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन है वो पहले हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, HCHO का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ये लो, HCHO का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अब आप उसका रिडक्शन करा दो और प्रोडक्ट बना दो। इसका मतलब प्रोडक्ट है वो फिक्स हो चुका है दोस्तों, आपको मेहनत नहीं करनी है। ये लो, इसका अल्कोहल आ गया और इसका बन गया सोडियम का सोल्ट। कहां दिक्कत है? ठीक है, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मेरे ख्याल से आ गई होगी। ठीक है ना? आपको बस ये याद रखना है कि HCHO का यदि एक एक HCHO है तो आपको उसी का क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अब आप कहोगे सर HCHO हो नहीं तो क्या करें? ठीक है, तो भैया जी प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए किसी भी किताब वाले ने ये ऐसा जोड़ा बना के लिखा नहीं है। सब क्रॉस के निजारों में वही लिख रहे हैं कि एक HCHO ले लो और प्रोडक्ट सीधा बता दो। ठीक है ना? बात आपको समझ में आई? अब आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। जैसे क्या बोलते हैं, ये हमने एक आपका लिया, क्या ये हमने एक एल्डिहाइड लिया प्लस में एक HCHO ले लिया। आपको पता है HCHO का तो हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा और इसका आपका रिडक्शन होगा, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इससे ये टर्सरी जो ब्यूटाइल ग्रुप है ये ऐसे की ऐसे है, CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर दो और HCHO को वापस वही आप उसका सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, बात खत्म। कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो ये आपकी कैनिजारो रिएक्शन थी। मेरे ख्याल से आपको कैनिजारो रिएक्शन के जितने भी केसेस हैं सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। क्रॉस कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो और एल्डिहाइड में तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, मतलब ही नहीं है छूटने का। ठीक है, इतने सारे केसेस और इतने सारे एग्जांपल्स ले लिए हमने प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक के साथ में, तो मेरे ख्याल से आपके लिए इसमें कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। कैनिजारो को कर दो लॉक, यहाँ पे कैनिजारो हो गई खत्म। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, यस, ठीक है। अब इसके अलावा अब जो अगली रिएक्शन है, यानी कि देखो हमने क्या किया है मैं